नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनोज प्रवीण जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह, जिसका शीर्षक है आखिर गलती किसकी। चलिए सुनते हैं इस कहानी संग्रह की एक कहानी जिसका शीर्षक है खुददार लक्कड़हारा, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। विजयगढ़ नामक एक नगर में एक खुददार लक्कड़हारा रहता था। उसने जीवन पर्यंत अपनी शादी नहीं की, अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह संत तो नहीं था, लेकिन उसकी कार्यशैली दृढ़ प्रतिज्ञ बड़े बड़े संतों से भी अधिक थी। वह महीने में जो भी कमाता अपने खाने के लिए छोड़कर बाकी सारा धन विद्यालय में गरीब बच्चों की पढ़ाई, किताबों और कॉपियों में खर्च कर देता था। उसकी इस कार्यशैली से पूरा नगर परिचित था, तभी सब उसे दानवीर लक्कड़हारा के नाम से पुकारते थे। वह कभी किसी व्यक्ति से बिना कुछ कार्य किए रुपए नहीं लेता था। इस प्रकार उसने अपना सारा जीवन इन्हीं सब कार्यों में व्यतीत कर दिया। अब धीरे धीरे उसकी उम्र हो चली थी। अब वह 70 साल का एक वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी दानवीरता में आज भी कोई कमी नहीं थी। वह कई कई दिनों तक भूखा रह जाता था, लेकिन जब तक कुछ कार्य करके पैसे नहीं कमा लेता था, किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाता था। एक बार वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। वो किसी का कोई भी कार्य करने की स्थिति में नहीं था। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ शेष नहीं था। नगर के सभी लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वह किसी से कोई मदद नहीं ले रहा था। पूरा नगर उसके दुख से दुखित था, लेकिन सब विवश थे। उसकी सहायता सारे नगर के लोग चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा ने भी उसकी दानवीरता के चर्चे सुन रखे थे, इसलिए उन्होंने भी राजकोष से कुछ धन और खाने पीने का सामान यह कहकर भेजे कि राज्य की संपत्ति पर प्रजा का पूरा अधिकार होता है, इसलिए यह धन राजा का नहीं प्रजा का होता है। इसके बाद भी उस लक्कड़हारे ने विनम्रता पूर्वक राजा को धन्यवाद देते हुए कुछ भी लेने से मना कर दिया। अब राजा भी बहुत चिंतित हो गया कि मैं अपने राज्य के एक जरूरतमंद की, जिसने की सारा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया, उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। इसी की चिंता से वह इधर उधर चक्कर काट रहा था। तभी राजकुमार पिता के पास आकर पूछता है कि पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो? आज तक आप कभी भी इतने चिंतित नहीं दिखे। राजा ने राजकुमार को सारी चिंता का कारण बता दिया। राजकुमार ने सुनते ही कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें। मैं आपको वचन देता हूं कि कल सुबह तक उस लक्कड़हारे की मदद अवश्य हो जाएगी। आप यह काम मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे कल सुबह तक का मौका दे दो। इतना कहकर राजकुमार पिता से विदा लेता है और लक्कड़हारे की मदद की योजना बनाता है। जैसे ही दिन छिप जाता है, वह एक धनी सेठ का भेष बनाकर नगर में घुस जाता है और कुछ रात होने का इंतजार करता है। थोड़ी रात व्यतीत हो जाने के बाद वह उस लक्कड़हारे के दरवाजे पर पहुंचकर चिल्लाता है, कोई है इस घर में? कुछ देर बाद अंदर से लक्कड़हारा कहता है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। राजकुमार अंदर जाता है। लक्कड़हारा कहता है, बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? राजकुमार ने कहा, भाई, मैं दूसरे राज्य का एक मुसाफिर हूं। मुझे इसके आगे आने वाले नगर में व्यापार के लिए जाना है, लेकिन रात हो गई है। आगे जंगल का सुनसान रास्ता है, इसलिए मैं रात इसी नगर में रुकना चाहता हूं। भाई, इस नगर में तो कोई मुसाफिरों के लिए जगह ही नहीं दे रहा है। मैं कई लोगों से निवेदन कर चुका हूँ, लेकिन सब मुझे डाकू या चोर समझ रहे हैं। कोई एक रात रुकने के लिए स्थान दे ही नहीं रहा। लक्कड़हारे ने कहा, भाई, एक दो ऐसी घटनाएं हो गई है, इसलिए लोगों के अंदर डर बैठ गया है। बाकी इस नगर के लोग बहुत अच्छे हैं। राजकुमार मन में कुछ बुदबुदाते हुए कहता है कि वो तो मैं देख ही रहा हूं। लक्कड़हारे ने राजकुमार से पूछा कि कुछ कहा क्या भाई?
राजकुमार ने कहा, कुछ नहीं भाई, मुझे तो जो दिख रहा है मैं तो वही समझूंगा। हालांकि लकड़हारे ने उसकी बात को सुन तो लिया था, लेकिन उसके आगे कुछ भी सफाई में नहीं कहा। लकड़हारे ने कहा, मुसाफिर देख लो, अगर मेरा घर रुकने लायक समझो तो यहीं रात रुक जाओ। राजकुमार ने लकड़हारे को धन्यवाद देते हुए कहा, भाई मुझे कोई जीवन भर थोड़ी रहना है, मुझे आज रात कोई सुरक्षित स्थान चाहिए, जो लगता है वो अब आपकी कृपा से मिल गया। लेकिन यह तो बताओ, आपके घर में एक रात रुकने के कितने रुपए देने होंगे? अब इस नगर में किसी का कोई भरोसा नहीं, सुबह आप इतना अधिक मांगने लगो कि मैं दे ही ना पाऊं। लकड़हारे ने कहा, आप मेरे मेहमान हैं, कोई अपने मेहमान से रुपए थोड़ी लेता है। इस पर राजकुमार ने कहा, नहीं भाई, फिर मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं बहुत ही खुददार व्यक्ति हूं, मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। मैं दूसरे नगर में जाना पसंद करूंगा, लेकिन यहां रुकना नहीं। उसकी खुददारी को देखते हुए लकड़हारे ने कहा कि ठीक है, आप रुक जाओ, जो आप उचित समझना दे देना। राजकुमार ने कहा, यह ठीक है, मैं आपके घर रुकने का उचित किराया कल प्रस्थान से पहले चुका दूंगा। इतना कहकर राजकुमार अपना थैला पास पड़े चारपाई पर रखकर आराम से लेट जाता है और तेज तेज से करहाने लगता है, जैसे कि वो बहुत दूर से चलकर आया हो और उसके पैर अब जवाब दे रहे हो। लकड़हारे ने कहा, मुसाफिर, लगता है बहुत लंबी यात्रा करके आ रहे हो। राजकुमार ने कहा, जी श्रीमान जी, मैं आज बहुत पैदल चला हूं, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? लकड़हारे ने कहा, भाई मैं कई दिनों से बीमार हूं, इसलिए कुछ खाने पीने का प्रबंध नहीं कर सका हूं। मेरी तबीयत सही होती तो आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध अवश्य करता। अब रात भी ज्यादा हो गई है, दुकानें भी सब बंद हो गई होगी, नगर में अब कुछ नहीं मिल पाएगा। राजकुमार ने कहा, अभी तक रुकने की जगह नहीं थी, अब जगह मिल गई तो खाने का प्रबंध नहीं है। शायद आज मेरी किस्मत ही खराब है। लकड़हारे को उसकी बात सुनकर बहुत दुख पहुंच रहा था, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य के कारण मजबूर था। सहसा राजकुमार कुछ याद आने का नाटक करता है और वह अपने थैले को खोलता है। उसमें खाने का सामान निकलता है। वह उस खाने के सामान को देखता है और पुनः वापस रख देता है। लकड़हारे ने कहा, शायद तुम्हारे थैले में कुछ खाने का सामान तो है, उसकी खुशबू यहां तक आ रही है। आज उसी से अपना काम चला लो, सुबह खाने का प्रबंध नगर में हो जाएगा। इस पर राजकुमार ने बड़े जोर जोर से हंसते हुए कहा, मेरे पास खाना तो 2 से 3 लोगों के लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं पूरे रास्ते में भूख लगने के पश्चात भी इसको नहीं खा सका। लकड़हारे ने कहा, क्यों, ऐसी क्या बात है इस खाने में? राजकुमार ने कहा, यह खाना मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाकर दिया है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि इस खाने को अकेले मत खाना, पहले किसी को खिलाकर या किसी के साथ बांटकर ही खाना। मैं रास्ते में कई जगह रुका, अपने साथ चल रहे मुसाफिरों से अपने साथ भोजन करने को कहा, तो सभी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम लोग सफर में दूसरे के घर का भोजन नहीं करते, इसलिए मैं ये भोजन खा ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं आपसे भी कहूँगा तो आप भी समझोगे कि यह मुझे विषाक्त खाना खिलाकर मेरा सब कुछ लूटकर भाग जाएगा। अब तो रात हो चुकी है, इसलिए अब रात में तो मैं आपसे भी नहीं कह सकता। इस पर लकड़हारे ने कहा, मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम लूट कर भाग जाओगे? लेकिन मैं किसी का खाना पैसा दिए बिना मुफ्त में नहीं खा सकता, इसलिए मैं मजबूर हूं, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जरूर खा लेता। इस पर राजकुमार ने कहा, श्रीमान जी, यह तो माँ के हाथ का खाना है और माँ तो माँ होती है, उसका प्यार सभी के लिए बराबर होता है। मेरी माँ भी अनोखी है और उसने शर्त भी अनोखी रखी है कि बिना किसी को खिलाए भोजन मत करना।
आज अगर आप खा लेते तो माँ की बात भी रह जाती और मुझे भी भूखे नहीं सोना पड़ता। राजकुमार कहता है, कोई बात नहीं, आज मेरे किस्मत में भूखे ही सोना लिखा है, जैसी माँ की इच्छा। राजकुमार की इस बात को सुनकर लक्कड़हारा काफी गहन चिंतन में डूब गया। काफी देर तक सोचने के पश्चात लक्कड़हारे ने कहा, श्रीमान जी, माँ के हाथ का खाना खाए तो मुझे भी बहुत समय बीत चुका है। चलो, आपके साथ आपकी माँ के हाथ का खाना खाते हैं। इस प्रकार राजकुमार और लक्कड़हारे ने बड़े चाव के साथ पेट भरकर भोजन किया। अब जाकर कहीं राजकुमार को कुछ संतोष प्राप्त हुआ कि चलो, माँ के बहाने ही सही इस लक्कड़हारे की भूख तो मिटी। राजकुमार ने मन में सोचा, माँ शब्द में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि माँ का नाम आने के बाद ना कोई खुददारी और ना कोई मान अपमान कुछ भी नहीं रह जाता। सब माँ की शक्ति के आगे बौने हो जाते हैं। खाना खाने के पश्चात दोनों लोग चैन की नींद सो जाते हैं। सुबह राजकुमार सो करके उठा। सभी नित्य क्रियाओं से नियमित होने के पश्चात वे लक्कड़हारे के पास पहुंचा और एक थैली में कुछ रुपए रखकर देने लगा तो लक्कड़हारे ने कहा, यह क्या है? राजकुमार ने कहा, यह रात में आपके घर में रुकने का किराया है। लक्कड़हारे ने कहा, वह तो आपसे मैंने रात में ही ले लिया था। जब मैंने आपका खाना खाया तो आपका किराया उसी समय मैंने वसूल लिया। इस पर राजकुमार ने कहा, महोदय, आपने भोजन मेरे कहने पर नहीं किया था। वह माँ के हाथ का भोजन था, इसलिए आपने खाया, और माँ के हाथ के खाने का कोई मूल्य नहीं हो सकता और ना ही कोई दे सकता है, इसलिए आपको यह किराया लेना पड़ेगा। आपको किराया देने के उपरांत ही मैं यहाँ से जा सकूंगा। ये कहते हुए राजकुमार ने लक्कड़हारे के हाथ में मुद्राओं से भरा थैला पकड़ा दिया और घर से बाहर निकल गया। अब राजकुमार के चेहरे पर तेज प्रकाश दमक उठा था। उसके मन में गहरा संतोष उभर रहा था। राजकुमार को संसार का संपूर्ण आनंद भी वह सुख नहीं दे सकता था जो आज उस लक्कड़हारे की मदद करके मिल रहा था। वह असीम आनंद से भी ज्यादा आनंदित था। इस प्रकार राजकुमार ने दानवीर लक्कड़हारे की मदद भी कर दी और उसको ये आभास भी नहीं होने दिया कि कोई उसकी मदद कर रहा है। राजकुमार ने लक्कड़हारे की खुददारी को भी पूरा सम्मान दिया। इस तरह राजकुमार ने अपने पिता को दिया हुआ वचन समय से पूर्ण कर दिया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी।